एवरीवन, बुखारा सीरीज कंटिन्यू करते हुए ये उसकी लास्ट वीडियो है जिसमें मैं बुखारा की बाकी की जो मेन अट्रैक्शंस हैं और जो हमने 72 आवर्स में किया वो मैं कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी जो कि सूफीज़म का नक्शबंदी सिलसिला है कि वो बानी है और उनका ये नक्शबंदी सेंटर है। हम यहाँ पर आए हैं। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी जो कि पैदा हुए थे मुहर्रम के महीने में अराउंड 1317 AD में। हज़रत बहाउद्दीन जो हैं वो यहाँ पे बुखारा में करीब में एक विलेज है कसरुल हिंदू वन, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। हज़रत शेख अल हमदानी के जो 6 डिसेंडेंट हैं हज़रत बाबा समासी, उनके अंडर में उनकी टीचिंग्स रही हैं जिसमें उन्होंने इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पे तहकीक की। उसके अलावा जो ज़िक्र हैं इस सिलसिले के उस पे उन्होंने काफ़ी काम किया। ये जो हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी की जो मेमोरियल है इनमें इनकी सारी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स और इनका ओरिजिन ये सब इन्होंने डिस्प्ले पे रखा हुआ है। जैसे एक जगह मैं पढ़ रहा था कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट हैं। पर ये जो मेमोरियल है ये काफ़ी पीसफुल जगह है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइम गुजरता है और यहाँ पे उनके जो डिफरेंट कोट्स हैं वो डिस्प्ले पर हैं, जिससे आपको सीखने को मिलता है कि आज के मुसलमान जिस ग्रीड में और जिन चीज़ों में लगे हुए हैं उनका कोई काम नहीं है। कि जैसे कि इनके कोड डिपिक्ट करते हैं कि आप अल्लाह पे भरोसा रखें और आपकी हर चीज़ खुद ब खुद होगी। इसीलिए इस दुनिया में ग्रीड रखने का हवस उसका भी कोई काम नहीं है। तो ये इसकी पूरी सराउंडिंग्स थी और अब जो है हम इसके आउटर एरियाज़ में आ गए हैं। क्या ये अजान हो रही है? ज़िक्र ये जो जहाँ लोग बैठे हुए हैं और उसके पीछे जो है ये उनका शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी उनका जो है ये टूम है। तो अब जो है हम बहाउद्दीन नक्शबंदी मेमोरियल से अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर बस अभी हम टैक्सी की बार्गेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं वहाँ पे। अब यहाँ टैक्सी का बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो आए तो थे हम 30,000 सोम में, ठीक है। अब उनको पता है यहाँ से वापस जाने का तो कोई तरीका है नहीं। अब टैक्सी वाले कहते हैं उनको 1 मिलियन सोम चाहिए। अब ये होगा है मुसलमानों के साथ यहाँ पे है। फिर बोलते हैं हमारे पे सवाल चल रहा है, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, भाई को लूटे जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। गलती से अगर हम ग्रीड पे भी लिखा है, गलती से अभी अंदर मैंने पढ़ा है कि इंसान को अपनी ग्रीड पे कंट्रोल रखना चाहिए इस दुनिया में जब वो आया है, लेकिन बिल्कुल बाहर ही आके कुछ नहीं हो रहा। और यही वो मसले हैं जिनकी वजह से आज हम दवाल का शिकार हैं। अगर हम अपने छोटे छोटे प्रिंसिपल को पकड़ लें और उस रस्सी को पकड़ के हम चलते रहें तो हम आज दुनिया में हमारा नाम से काम हो। तो फाइनली अब जो है हम यहाँ पर अमीर पैलेस की तरफ आए हैं। तो अब अमीर पैलेस यहाँ बुखारा का काफ़ी मशहूर पैलेस है। अब इसके अंदर हम जाएंगे। सो अमीर पैलेस की जो एंट्रेंस है वो पर पर्सन $4 पड़ती है। भाई अमीर पैलेस आओ भाई, बड़ा शौक था ना अमीर पैलेस देखने का। देख ले ये है भाई, ये है अमीर पैलेस भाई। ये अमीर पैलेस है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ पर और जो गोल्डन कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत है इसके बैकड्रॉप पे। और बहुत ही ज़बरदस्त कॉरिडोर है, ये शेडेड है, आराम से बंदा यहाँ वॉक करे। भाई ये है सारा अमीर पैलेस, इनकी यहाँ की शान और शौकत। उमर भाई क्या हो गया, अब अकेले आके क्यों बैठ गए हो भाई? अब तो फिर तो अमीर पैलेस का लेजेंड ये है। बुखारा का जो अमीर था नसरुल्लाह खान, उसको अपने लिए एक समर रेजिडेंस चाहिए थी। तो उसने अपने 4 एडवाइजर्स को बुलाया और उनको कहा तुम लोग एक मुझे जबरदस्त सी लोकेशन सजेस्ट करो। तो उसके एडवाइजर्स ने उसको कहा कि भाई आप जो है वो एक शीप जिसे दुम्बा कहते हैं उसके गोश्त के 4 टुकड़े करें और इस शहर के चारों कोनों पर लगा दें। काफी अरसे के बाद देखा गया कि जो नॉर्थ के जो 2 कॉर्नर थे उसका जो मीट था वो अभी तक फ्रेश था। रियली उन्होंने कहा कि यार ये नॉर्थ का मौसम जो है वो ज्यादा कूल रहता है, तो उन्होंने अपनी रेजिडेंस यहाँ पर बनाई। खुदा जानता है ये लेजेंड कितना सच है कि नहीं। और अमीर नसरुल्लाह खान ने ये पैलेस भी अपनी बेगम की मोहब्बत में बनाया था। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं लाइक डिफरेंट वाजेस और बॉल्स और कैटल्स, पॉट्स,
प्लेट्स, ये सारी जो हैं वो जब चाइनीज़ ट्रेडर यहाँ से गुज़रते थे तो वो या तो यहाँ से गुज़रने के लिए जो यहाँ के अमीर होते थे उनको ऐसा गिफ्ट देते थे। इस तरह से ये अपने ट्रेड रिलेशंस बनाते थे और इस तरह गिफ्ट एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाते थे। जैसे ताजिकिस्तान में हॉर्सेस बहुत हैं, तो वो हॉर्सेस जो हैं वो यहाँ पे ट्रेड किए जाते थे और उनके हॉर्सेस ट्रेड करके वो इनसे जो यहाँ पर इनकी चीज़ होती थी वो एक्सचेंज करते थे। तो इस तरीके से बुखारा जो कि एक हिस्टोरिकल ट्रेड सेंटर ऑफ सेंट्रल एशिया रहा है, यहाँ से जितनी भी कौमें और जितने भी ट्रेडर्स गुजरते थे थ्रू वेस्ट के लिए वो यहीं से अपने जो भी उनके पास जो भी उनके ज़खायर होते थे या जो भी चीज़ें उनके पास होती थी वो उसको यहाँ से एक्सचेंज करते थे। ये जो मेरे पीछे है ये आमेर पैलेस का गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पे इनके जितने भी गेस्ट आते थे वो अंदर क़याम करते थे। क्या मज़े हैं भाई, मज़े की लाइफ थी। अरे तीसरे दोस्त जहांदेव साहब वो तो सो रहे हैं होटल में, तो मैं और उमर अब निकले हैं दोबारा से, जब तक फिर जहांदेव हमें ज्वाइन करेगा। अभी हम ओल्ड बुखारा टाउन दोबारा जाएंगे, ओल्ड सिटी सेंटर, जहाँ पे हमने 2 मदरसे एक्सप्लोर करने हैं। तो अब जो है हम लोग अपने बुखारा ओल्ड टाउन सेंटर में दोबारा हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि अगर कलोन मस्जिद ओपन है तो हम उसको अंदर से विज़िट कर सकें। तो अभी का प्रोग्राम यही है। हम यहाँ अंदर भी नहीं गए, यहाँ भी जा सकते हैं। मेरे पीछे जो है मीर अरब, जो कि अरबिक अमीर सैयद अब्दुल्ला यमनी, जो कि यमन में पैदा हुए थे, वो जो अपना तख्त ताज छोड़ के समरकंद में शिफ्ट हो गए थे। उन्हीं के नाम पर ये यहाँ पर नक्शबंदी सिलसिले में उन्होंने मीर अरब में ये मशहूर मदरसा यहाँ पे मीर अरब के नाम से है। मदरसे के अंदर तो हमें जाने नहीं दे रहे, अलाउ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मदरसा है जहाँ पे उज़्बेकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो अभी हम यहीं पर ही हैं, तो इसकी बस बाहर हम चीज़ें देख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ पर, तो लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते, जो कि अफसोस की बात है। हम चाहते थे कि मदरसे को थोड़ा अंदर से देखें ताकि हमें थोड़ा यहाँ पे समझ में आएगा ये लोग किस तरीके से यहाँ पे टीचिंग्स करते हैं और किस तरीके से पढ़ाते हैं सबको। तो भाई क्या होता है यहाँ पे? इसके अंदर होता है कि जो मीर अरब है सैयद अब्दुल्ला यमनी, वो यमन से आए थे, उन्होंने अपना तख्त छोड़ दिया था 22 साल में। 22 साल के बाद उन्होंने अपना तख्त छोड़ दिया, वो छोड़ के इधर आ गए ताकि वो यहाँ पे साइंस और जो है फिलॉसफी और पढ़ सकें। उसके बाद ये जो मेरे पीछे है ये यहाँ की फेमस कलोन मस्जिद है। अब हम इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं यहाँ हमें जाने देते हैं कि नहीं। क्या मस्जिद पूछिए ना? अच्छा, नमाज की वजह से। इस वक्त जो मैं हूँ वो यहाँ की फेमस मस्जिद कलान मस्जिद, ये उसका लाइक कॉरिडोर है बहुत ही बड़ा, और अंदर हम उसके अभी नमाज़ पढ़ने जाएंगे। थोड़ी देर में असर की नमाज का वक्त है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुली मस्जिद है ये, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी है ये। आर्किटेक्चर मोरलेस सेम है जो पूरे बुखारा में है। अगर यहाँ आएँ तो कलान मस्जिद ज़रूर आएँ। ये जो पूरा एरिया है ये पोई कलां का कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर जो मेरे पीछे है वो कलान मीनारत है, और उसके अलावा मेरे पीछे जो है वो कलान मॉस्क है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अराउंड 1121 में अरसलान ख़ान जो यहाँ पे थे उन्होंने वो स्टार्ट करवाई थी, और अराउंड 1121 में जो पीछे कलान मीनारत है और उस वक्त की जो फ्राइडे मॉस्क है वो कंप्लीट की गई थी। लेकिन गेंगिस खान ने जब सीज ऑफ बुखारा किया था तो उसने कलान मीनारत को छोड़ दिया था।
लेकिन उसके अलावा उसने जो यहाँ पे फ्राइडे मॉस्क थी उसको उसने, या जुम्मा मॉस्क, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से। और उसके बाद कलान मॉस्क और जो हमने बाहर मीर अरब देखा है उसकी कंस्ट्रक्शन को 1515 में कमीशन किया गया था। तो ये जो मेरे पीछे है ये पूरा एरिया जो है वो ट्रेडिंग डोम का इलाका है। ये जो है यहाँ का डोम बाज़ार है जिसमें यहाँ पे इनके फेमस हैंड वुवन कारपेट्स जो ये लोग यहाँ बनाते हैं और जो कि उज़्बेकिस्तान में फेमस हैं, वो उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले पे थे। ये जो है यहाँ पे ये एक डोम बाज़ार है। काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, काफ़ी कलरफुल शॉप्स हैं, काफ़ी खूबसूरत बाज़ार है और काफ़ी लाइक यू नो इसके जो पुराना आर्किटेक्चर है काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है भाई। ये क्या चीज़ है? अभी जो है हम यहाँ पे ये बुखारा में जो वेपन्स बनते थे और जितने भी एमिनेशन है यहाँ पर जंगों के लिए जो तैयार होता था उसकी ये जगह है। तो और जो इनके ओल्ड मेथड्स थे पुराने वो इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। ज़्यादातर आयरन मेड सॉर्ड्स हैं, तो आयरन मेड ऑर्नामेंट्स हैं और आयरन मैन वॉर की जो नाइफ्स हैं और सॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले पर है। इसके अलावा यहाँ पे गन हैं बनी हुई। ये जो मेरे पीछे है ये यहाँ का ब्लैक स्मिथ फोर्ज म्यूज़ियम है। इतना कोई ख़ास नहीं है क्योंकि कुछ डिस्प्ले पे बस चीज़ें ही हैं, ना वो कुछ बना के दिखा रहा है ना कुछ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान की अंडर उसमें है प्रोटेक्शन में ये। यहाँ से फिर हम वॉक करते हुए बुखारा की जो लोकल शॉप्स हैं, लोकल स्ट्रीट्स हैं और जो बाकी लोकल की जो इनका लाइफस्टाइल है वो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। एक चीज़ जो बुखारा में है वो यहाँ पे स्टॉल्स और बाज़ार बहुत हैं, लाइक डोम शेप स्ट्रक्चर्स हैं और बिल्कुल आपको जितनी भी कॉबल स्ट्रीट्स हैं या जितनी भी पुरानी स्ट्रीट्स हैं उनमें बाज़ार ही बाज़ार मिलते हैं। तो मेरे पीछे ये जो है यहाँ बुखारा का सेंट्रल एरिया है जहाँ पर लोग काफ़ी चिल करते हैं। काफ़ी शॉप्स हैं, आइसक्रीम्स हैं और डिफरेंट तरीके की यहाँ पे जगहें हैं और लोग अपनी फैमिली के साथ भी आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर इवनिंग में। ये जो जगह है यहाँ पर हम लोगों ने अपना रात का खाना खाया और रात की बैठक की। बहुत ही खूबसूरत और सुकून की जगह थी और यहाँ से जो फ्रंट के व्यूज थे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थे और इनका जो पुलाव था वो काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका, ऑल्दो काफ़ी ऑयली होता है ये। और बुखारा की जो चाय है ये तो बंदा बस पीता ही रहे। हमारी बुखारा में आखिरी रात है और यहाँ का जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है मवरिकी उधर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये आखिरी रात गुजरेगी आज हमारी। तो बुखारा में पियेंगे भाई बुखारा टी। हाँ जी, तो आज हमारा बुखारा में तीसरा दिन है और आज जो है हम आर्क फोर्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से 15 मिनट की वॉक के ऊपर है। लेकिन हमारे उमर भाई हमेशा की तरह उनको टैक्सी में जाना है, तो टैक्सी का वेट हो रहा है। तो मिलते हैं आर्क फोर्ट्रेस पे। ऐसा हो तो हमारे उमर भाई जितना हो, वरना तो ना हो, वरना ऐसी जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं भाई। उड़ाना नहीं आता भाई, बात ये है कि जाते हैं ना कम से कम 20 मिनट की वॉक। जी मेरे भाई समझे। तो आप उमर भाई ना वो कैलकुलेट करते हैं कि ख्वारी वर्थ है या पैसा वर्थ है, और जब कम घूमने फिरने आओ ना तो ये सब जगह नहीं किया करो। वो $1 800 की पाउंड की टिकट ले लेता है ये है, लेकिन $1 नहीं दे सकता टैक्सी में, मतलब ये देख रहे थे। हाँ जी, तो अब हम जो है वो आर्क ऑफ बुखारा के पास आ गए हैं। ये जो मेरे पीछे है यहाँ की मस्ट टू अट्रैक्शन है और अब यहाँ अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ की फीस कितनी है। सीज ऑफ बुखारा यहाँ का बहुत ही खतरनाक इवेंट रहा है जिसमें मंगोल एम्परर जो कि गेंगिस खान था
उसने बुखारा पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर अटैक किया था फरवरी 1220 में, क्योंकि बुखारा जो था वो मेजर कल्चरल सेंटर था सेंट्रल एशिया का। और जो यहाँ का शाह था, शाह मोहम्मद II, उसने अराउंड 20,000 सोल्जर्स दिए थे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और जब गेंगिस खान ने यहाँ पर कब्जा किया था तो उसने मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी स्कॉलर्स थे और जितने भी सेंट्स थे, सूफी सेंट्स थे, उनको उसने शहीद कर दिया था। और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो बुखारा में थी उनको उसने जेल में डाल दिया था। तो ये बुखारा हिस्ट्री का सबसे कह सकते हैं बहुत ही सैड इवेंट था, बहुत ही ख़तरनाक इवेंट था। जो है वो आग का बुखारा की एंट्रेंस है मेरे पीछे। तो यहाँ पे सारा हिस्टोरिक मैन्युस्क्रिप्ट जो कि अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में है, जो कि यहाँ के फेमस स्कॉलर्स, प्रीचर्स और जो सूफ़ी सेंट्स गुज़रे हैं, उन सब ने जो जो लिखा है उसका मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर है और प्रिजर्व किया गया है। ये जो मस्जिद है ये US एम्बेसी ऑफ उज़्बेकिस्तान की मदद से रिस्टोर की गई है। इसे कहते हैं द जोम्स मॉस्क, जिसका मतलब मोस्ट लाइकली जुमा मॉस्क होना चाहिए। ये जो है यहाँ का प्रोटोकॉल कोर्ट कॉरिडोर एरिया है और इसी के बराबर में यहाँ पर सारे इनके जो रॉयल अपार्टमेंट्स हैं वो हैं। यहाँ पर ये जो कॉस्ट्यूम है ये आप यहाँ पर हायर कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए पहन सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे पहना था, काफ़ी कुछ बोला था लेकिन मेरा माइक ही म्यूट पर था उस वक्त, तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया उस वक्त। हमारे साथ भी अजीब अजीब मसले होते हैं। अब हम अपनी सल्तनत से इजाज़त लेंगे। मज़ा आया था इस सल्तनत में, बहुत अच्छे अच्छे काम किए मैंने थोड़ी देर में, बहुत अच्छे मैंने काम किए हैं। यहाँ का जो सबसे ख़तरनाक बंदा था उमर, उसको हमने इस सल्तनत से बेदखल कर दिया है। ये जो है यहाँ पे इन्होंने ओल्ड बुखारा के हिस्टोरिक चीज़ें शेड की हुई, यहाँ पे जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें रह गई हैं वो उन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व की हुई हैं और शोकेस की हुई हैं। इस मिनी म्यूज़ियम में हिस्ट्री ऑफ बुखारा पूरी शेयर हुई हुई है। जो भी यहाँ पे स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, अपना फेमस बुक्स, फेमस लोग यहाँ के, फेमस शाह, और जितने भी इनके पास मैप्स हैं सब इन्होंने डिस्प्ले पे किए हुए हैं। तो अब जो है आर्क ऑफ फोर्ट्रेस के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो पोले हुवस मस्जिद है। मस्जिद तो अभी ये बंद है, लेकिन ये इसका सारा सराउंडिंग एरिया है हमारे पीछे। एक और ख़ूबसूरत मस्जिद, एक और इस्लामिक आर्किटेक्चर, वही पिलर फॉर्मेशन, वुडन पिलर्स के ऊपर इसकी पूरी छत खड़ी हुई है। अंदर तो हमें जाने नहीं देंगे, लेकिन अभी बाहर से ही हम देखेंगे। काफ़ी बड़ी जगह है ये। तो भाई ये था हमारा बुखारा में आज आखिरी दिन। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और अब बुखारा की ट्रिप ख़त्म की जाती है। यहाँ से अब हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। तो बुखारा में हमारे 3 दिन बहुत ज़बरदस्त रहे और बहुत मज़ा आया। भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और स्पेशली एनलाइटन हुए हैं आप यहाँ पे आके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट शहर होगा जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो हम करेंगे समरकंद में। तो मिलते हैं समरकंद में।